सुप्रीम कोर्ट में अर्जी को दाखिल किया गया है। अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। 20 साल पुराना ये पूरा मामला बताया जाता है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। मधुमिता की बहन निधि ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और जेल से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी गई है, क्योंकि इसमें अर्जी में कहा गया है कि जिस तरह से ये जो माफिया दंपति हैं, अगर इनको रिहा कर दिया जाएगा तो न जाने एक बार फिर से कितनी मधुमिताएं और निकल के आएंगी और उनके साथ भी इसी तरह की बर्बरता अपनाई जाएगी। और इनको पूरा न्याय नहीं मिला है। लंबे संघर्ष के बाद जिस तरह से ये जो लड़ाई लड़ती आ रही थी और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इनकी रिहाई संभव हो पाई है और अब ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर एक बार फिर से पहुंच गया। रिव्यू पिटीशन यहाँ पे लगाई गई है। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निधि ने याचिका एक बार फिर से लगाई है कि अच्छे आचरण के चलते जो उनको रिहा किया जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि राज्यपाल महोदय ने जो आदेश जारी किया, लगता है उनको भ्रमित किया गया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, तब तक जो है इस रिहाई पर रोक लगे। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। निधि शुक्ला को आप सुन रहे थे, उनका वीडियो था। उन्होंने कहा कि रिहाई पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। तुषार हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तुषार, अब निधि ने याचिका लगाई है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये रिहाई का आदेश है उसको उन्होंने चैलेंज किया है। बिल्कुल, देखिए सुनवाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि रिहाई पर रोक लगाती है कि सुप्रीम कोर्ट या नहीं लगाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं तो रिहाई की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है और सिक्योरिटी जो भी जमा की जा रही है, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने की शुरुआत हो चुकी है। डीएम का आदेश आना बाकी है। अगर डीएम पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे तो आज अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई हो जाएगी। हालांकि जो मधुमिता शुक्ला की बहन है निधि शुक्ला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील जरूर दाखिल की है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी रिहाई पर रोक लगा दी जाए। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सामने नहीं आया। 11 बजे से सुनवाई होनी है। उससे पहले जो राज्यपाल का आदेश है उनकी सजा को माफ करने का, उस आदेश का पालन किया जा रहा है और अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको शुरू कर दी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई तो आज डीएम का आदेश आ जाएगा और आज ही शाम 5 बजे से पहले अमरमणि और उनकी पत्नी दोनों की रिहाई हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई अपना फैसला सुनाती है तो फिर देखने वाली बात होगी कि वो फैसला क्या आता है। अगर फैसला मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं अमरमणि की फिर से मुश्किलें बढ़ जाएंगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अमरमणि की रिहाई संभव हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राज्यपाल के पास ये विशेषाधिकार है कि अगर अच्छा आचरण है, अधिकारियों की रिपोर्ट फेवर में आती है तो उम्र भी देखकर, और दूसरी तरफ अमरमणि की जो जेलों में आचरण को लेकर बात सामने आई और उम्र के को लेकर, तो राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके अमरमणि को रिहाई का आदेश दी है। हालांकि आपको बताऊं तो अमरमणि को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 20 साल की सज़ा अमरमणि ने पूरी कर ली है और अब उस सज़ा के बाद रिहाई का आदेश हो चुका है। तो जल्द ही अमरमणि जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे और उनकी पत्नी, दोनों लोग बाहर आ जाएंगी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड जो था वो 2003 में हुआ था और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी हुई थी। सीबीआई जांच में
और जो नौकर है देशराज, इसकी गवाही के आधार पर इन दोनों लोगों को दोषी करार दिया गया था। साथ ही इसके शूटर संतोष राय को भी दोषी करार दिया गया था और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो काफ़ी पेचीदा मामला था और तत्कालीन सरकार थी मायावती की, जब यह हत्याकांड हुआ तो पूरी सरकार हिल गई थी, क्योंकि मधुमिता शुक्ला एक कवित्री थी और लखनऊ के ही पेपर मिल कॉलोनी में यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो ऐसे में उस समय भी अगर देखिए तो काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ था और उस समय से बाद भी, अगर आज भी 20 साल बाद की भी बात करें तो ये मामला पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ। अमरमणि के मामले हमेशा से सुर्खियों में रहे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे मामले के का जो विवेचना थी उसको स्थानांतरण देहरादून कर दिया गया था। देहरादून ने इस पूरे मामले की जांच की थी, देहरादून पुलिस ने, और अपनी रिपोर्ट फाइल की थी। सीबीआई ने भी जांच की। सीबीआई के जांच के आधार पर इस पूरे मामले में अमरमणि और तो ऐसे में तुषार देखिए, अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से कहा था कि भाई अच्छे चाल चलन के आधार पर इनको रिहा किया जाए। लेकिन फरवरी में आदेश के बाद भी जब सरकार की तरफ से रिहाई नहीं की गई तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए थे। इसके बाद ये रिहाई का आदेश जारी किया गया था। बिल्कुल, देखिए रिहाई का आदेश जारी जो किया गया है वो राज्यपाल के आदेश पर रिहाई का आदेश जारी किया गया है। ये विशेषाधिकार है राज्यपाल का और राष्ट्रपति दोनों का ये विशेषाधिकार होता है कि अगर अच्छा आचरण है, अधिकारियों की रिपोर्ट आती है, तो फिर इस तरह के जो कैदी होते हैं उनकी उम्र के आधार पर, उनके आचरण के आधार पर उनकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। जहाँ तक देखिए तो फांसी की सज़ा को भी माफ़ करने का प्रावधान इस देश में है, जो कि राष्ट्रपति के पास उसका अधिकार है। ऐसे में राज्यपाल के पास भी इस बात का अधिकार है कि वो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। जिस तरह से आज अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई होने जा रही है और यहाँ पे मधुमिता की बहन ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। अब कितना वक्त और बताया जाता है जब सुनवाई होगी? और इसके साथ ही क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से इस पूरी रिहाई कांड पे गरमा रही है। बिल्कुल, देखिए भले ही अमरमणि जेल में रहे हों, अमरमणि 20 साल से सजा काट रहे हों, उनके पुत्र हैं अमनमणि, उनको भी देखा गया कि वो राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे, लेकिन अमरमणि का दबदबा कभी यूपी की सियासत में कम नहीं हुआ। हमेशा से उनकी स्थिति मजबूत रही। कई आरोप लगे अमरमणि पे, जेल में सुविधाओं को लेकर आरोप लगे, सरकार के उनका फेवर करने का आरोप लगे। तो एक बार फिर से अगर अमरमणि की रिहाई होती है तो फिर से यूपी की सियासत में गर्माहट आ जाएगी। पक्ष और विपक्ष दोनों की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार पक्ष पे अब हमलावर होगा, क्योंकि अमरमणि को लेकर तुषार देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव को सुना, वो विरोध कर रहे, वो कहे कि भाई चुनावी लाभ लेने के लिए, एक ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए अमरमणि को रिहा किया जा रहा है। राजनीति शुरू हो चुकी है यूपी की सियासत में। बिल्कुल, देखिए अभी तो राजनीति थोड़ी शुरू हुई है। जैसे ही अमरमणि की रिहाई होगी तब देखिएगा सियासत किस तरह से करवट लेगी यूपी की, क्योंकि अमरमणि का दबदबा कभी यूपी की सियासत पे कम नहीं हुआ और हमेशा से देखा गया है कि अमरमणि की जो करीबियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार रही हैं। उनके बेटे की करीबी भारतीय जनता पार्टी से रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर अमरमणि बाहर आते हैं तो सियासत तो गरमाना लाजमी है और आरोप बीजेपी सरकार पे जरूर लगेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार की मदद से ही ये आरोप लग रहे हैं कि अमरमणि की रिहाई हो रही है। दूसरी तरफ जो निधि शुक्ला है, जो मधुमिता शुक्ला की बहन है, वो अभी से आरोप लगा रही हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से ही अमरमणि की रिहाई संभव हो गई। अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप निधि शुक्ला लगा रही है। तो अमरमणि की अगर बात करें तो इस बात का जिक्र किया है तुषार की माफिया दंपत्ति हैं और सत्ता की हनक इस कदर इन पे हावी है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता क्यों ना ही प्रदेश में हो, सूबे में हो, लेकिन हनक अमरमणि त्रिपाठी की लगातार बरकरार रही है। तो राजनीतिक संरक्षण का आरोप है। निधि शुक्ला हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई। निधि शुक्ला जी, बहुत स्वागत है, क्योंकि जिस तरह से आज अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई होने जा रही है उसको लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है। कितने बजे ये सुनवाई और आप क्या चाहती हैं? देखिए, तो याचिका मैंने इस बात की फाइल करी है कि अच्छे चाल चलन की रिपोर्ट गलत लगाई गई है, क्योंकि आरटीआई से प्राप्त जो कागज हैं वो ये साबित करते हैं कि अमरमणि जेल कभी गया ही नहीं। जब जेल कभी गया, और ये उत्तराखंड का कैदी था,
ये 12 वर्षों से बराबर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रह रहा है। कोर्ट ने सजा दी थी जेल में रहने के लिए, ना कि अस्पताल में रहने के लिए। इसने कहा कि ये बीमार है, लेकिन अगर बीमार है तो क्या उत्तराखंड में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो इसकी बीमारी का इलाज कर सके? और इसने जो बीमारी बताई है वो ऐसी बीमारी है जिसको कोई खोजता ही रह जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि करीब 1 महीने 2 महीने से अनवरत माननीय मुख्यमंत्री को, गवर्नर साहब को, राष्ट्रपति महोदय को, सभी को हम ये बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका फाइल कर रहे हैं। कृपया आप इसकी सजा माफी पर कोई मतलब इस पे सजा माफ इसको ना करिए, क्योंकि सजा इसने काटी ही नहीं तो माफी की बात कहाँ से आई है? और जो रिपोर्टें लगाई गई हैं वो नाहक बात है। हाँ, लेकिन जिस तरह से जिस ग्राउंड पे इन दोनों दंपत्ति को यहाँ पे रिहा किया जा रहा है वो ग्राउंड ये है कि इनका आचरण बहुत अच्छा है। नहीं, आचरण अच्छा जो कागज मेरे पास है, हाँ। तो आचरण अच्छा अगर ना बताइए कि अफरा तफरी में रात में इनको रिहा किया जा रहा है, जबकि सबको ये बात पता है तो सब भ्रष्ट हैं। कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन लोगों ने न जाने किन कारणों से इसके अच्छे चाल चलन की रिपोर्ट बताई है। आप ये बताइए कि अच्छा चाल चलन जो मेरे पास कागज है वो 2012 से 2023 तक सरकारी कागज है, जो मैंने कोर्ट में लगाए हैं। जो सरकारी कागज हैं वो ये बताते हैं कि ये जेल गया ही नहीं, बराबर बीआरडी में है। लेकिन निधि जी, खबर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये जो है आगे कार्रवाई की गई इसको रिहा करने का। नीचे करके पूछो किसी से। निधि जी, अरे भाई ये नहीं है न्यू लाइफ चैम्बर चलना, न्यू लाइफ चैम्बर के सामने है। निधि जी, क्या आप सुन पा रही हैं? निधि जी, क्या हम सवाल दोहराएं अपना? हाँ, निधि जी, जी अंजलि। निधि जी, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कहा जा रहा है कि उसको रिहा किया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये गया था इसके लिए न्यू लायर चैम्बर। जी हाँ जी, सॉरी, एक बार आप अपना सवाल दोहरा दें। जी, सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इसके रिहाई का आदेश जारी किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ये गलत है। ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट ये इस बात के लिए गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले मधुमिता केस को उत्तराखंड ट्रांसफर किया, तो इसकी सुनवाई वगैरह सारी जो वहाँ की सरकार या वहाँ के ही गवर्नर साहब उत्तराखंड के ही इसको क्षमा कर सकते थे, लेकिन उत्तराखंड में इसकी कुछ ज्यादा चली नहीं तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पर इसने ये कहा। आज की जो याचिका आपने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या निवेदन आपने किया है मैम? मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है कि आपके आदेश को माना ही नहीं गया, सजा काटी ही नहीं गई, तो सजा माफी की बात कहाँ से आई? और जो मैंने पुख्ता मैं आपको बता दूं, जो आप ये बता रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ये इस बात के लिए गया था कि ये उत्तराखंड से इसका मामला यहाँ यूपी आ जाए, यूपी की सरकार या गवर्नर। चलिए निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। देखना ये होगा कि अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी, उसमें